ये जीपी सर की क्लास है। ये क्लास कुछ खास है। ये जीपी सर की क्लास जो कि जुडिशियल सर्विसेज की जो तैयारियां हैं बच्चों को करवाती है। इस बार इस क्लास ने कुछ खास अचीव किया है जिसकी वजह से ये चर्चा का विषय भी बन गई है। क्योंकि पंजाब जो जुडिशियल सर्विसेज है उसमें इस क्लास के 13 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और हम बात करेंगे जीपी सर से ही। जीपी सर, आपकी ये क्लास है, खास है, और खास बनाने में शायद आपके ये बच्चों का भी हो। बहुत बड़ा हाथ है जी, इन्हीं का हाथ है, इन्हीं की वजह से सारा है और इन पे मुझे बहुत विश्वास है। जी बहुत। जी सर, आप इस फील्ड में कैसे आए, टीचिंग में, वकालत से? मैंने बताया है जी, बहुत बहुत बार बताया। वो होता ना, कई बार बात घिसी पिटी सी हो जाती है बताते बताते, तो वो ऐसे हो गया। ये 2019 में कुछ बच्चे थे मुझे मिले जी, 2-3 बच्चे मिले। वो उनके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने मतलब कोचिंग शुरू कर दी थी, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो वो मुझे मिल गए। तो व्हेन दे मेट मी कि मैंने उनको कहा कोई नहीं, कल से मैं पढ़ा दूंगा आपको। ऐसे ही उस समय मैं उनको ये भी कह सकता था मेरे से फीस ले जाओ, पर वो मेरे मन में पता नहीं क्या है, ये क्लास शुरू होनी थी तो इसलिए शायद मन में ये बात आ गई। तो मैंने उनको कहा और फिर मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। 3-4 दिन पढ़ाते वक्त मुझे लगा कि 3-4 घंटे पढ़ते रात को उनको पढ़ाने के लिए, सुबह 1 घंटे पढ़ाने के लिए 4 घंटे रात को पढ़ना पड़ता है। वैसे भी मैं मतलब उस तरह प्रोफेशनल टीचर नहीं था कि सिलेबस रटा हुआ है और आज हो। मुझे एक्सपीरियंस था बहुत 30-35 साल की वकालत का, तो उस समय आपको होता है, उनको अच्छा बहुत लगता था पढ़ के। बच्चों को अब भी है, इनको होता है कि चाहे सारा 1 घंटा पढ़ा दिया हमें, इन्हों तभी अभी कोई ना कोई छोटी क्लास सुनाएंगे, कोई एक एग्जाम्पल देंगे और हमें वो कंसेप्ट, बिल्कुल वो प्रैक्टिकल चीज़। हाँ वो प्रैक्टिकल था। तो शायद उस वजह से उनको अच्छा बहुत लगा। फिर मुझे भी लगा कि ये तो 2 हैं जो पहली किस्त ले आए, गाँवों में शहरों में इतने लोग फंसे, इनके पास पहली किस्त के भी पैसे नहीं होंगे। अभी भी आपने चर्चा की, किसी ने चर्चा की, यहाँ से इतने बच्चे हैं, झारखंड से बच्चे आए हुए हैं मेरे पास, अब दिल्ली के बच्चे हैं। देखो कितनी कितनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के बच्चे आए हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो चलो मुझे भी लगा कि इस तरह हो सकता है। तो इस तरह जब वो बच्चे आए मेरे पास, तो फिर मैंने उनको मतलब मैंने मेरे पे कोशिश की कि किसी तरह उनको पता लगे। तो मैंने बार काउंसिल के जरिए ना एक मैसेज कन्वे किया। मेरे बार काउंसिल का मैं चेयरमैन रहा हुआ हूँ 2010 में। तो मैंने कहा जी इन बच्चों को कोई मैसेज भेज दो जो लास्ट 5-6 हज़ार इनरोल्ड हैं, मतलब जो यंग एडवोकेट्स हैं। तो उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया, तो 30-40 बच्चे मेरे पास फ़ोन वगैरह आए। उनमें से फिर मैंने 20 बच्चे छांटे। मुश्किल था वो काम भी 20 आदमियों को छोड़ना कि मैं नहीं पढ़ा सकता आपको, लेकिन फिर आपको छांटना पड़ता है। तो उसके बाद फिर क्लास शुरू हुई, कोरोना आ गया जी, फिर 12-15 बच्चे रह गए। फिर मैं कभी जूम पे क्लास लगाओ। देखो आप जूम के क्लास दौरान भी बहुत मुश्किल होती थी, इसलिए नहीं कि कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, इसलिए कि बच्चों के पास 100 रुपया नहीं होता था रिचार्ज कराने के लिए गांव में। तो फिर हम ऐसे इंश्योर करते थे। मैंने अपने ऑफिस इंचार्ज को कहा, जो हमारे वहाँ कोर्ट में बोलते हैं ना, क्लर्क है कोर्ट, उसको मैंने कहा कि सभी बच्चों का, किसी को पता ना लगे कि मेरा ही करवा रहे हैं, किसी बेटी के बर्थडे के बहाने ना मैंने सभी बच्चों का 1-1 साल का रिचार्ज करवा दिया, ताकि इनकी क्लास ना बंद हो जाए। कोई मतलब बहाना सा हो, उनको ऐसे फील भी ना हो कि अब सर पे इतना बोझ हो गए हम। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए ना फिर वो चल पड़ी क्लास में। फिर वो एंड तक मेरे पास 12-13-14 बच्चे बचे। उनमें से फिर 11 ने मेन क्लियर किया। फिर उसमें से 6 जज लग गए हरियाणा में, 5 लग गए। एक तो इंटरव्यू के लिए बच्चा आया था बाहर से, 5-6 जज लग गए। उसमें 3 बहुत ही ज़्यादा हम्बल बैकग्राउंड थे। फिर वो पंजाब की जर्नी शुरू हो गई जी। फिर ये पंजाब में देखा आपने, अब 13 बच्चे लग गए। उसमें 8 तो ऐसे हैं जो सोच भी नहीं सकते थे कभी। अभी कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? अब तो ये 60-65 बच्चे हैं जी। तो अब ये और तरीका हो गया, सिस्टम में थोड़ा सा फर्क भी हो गया। जैसे पहले तो ये पूरी ना, जिसे कहते हैं पर्सनल फाइनेंस क्लास जैसा था, अब ये ना सेल्फ फाइनेंस है। इसमें 50% बच्चे, अब एक बच्चा ऐसा है जो दूसरे को सपोर्ट करता है। हाँ, अब कुछ बच्चे हैं मेरे दोस्त के बेटे हैं, वकीलों के बेटे हैं, जजेस के बेटियां हैं, ये वो आ रहे, दे कैन अफोर्ड एंड दे पे फॉर वन। मतलब पर यहाँ आपको कोई बताएगा नहीं ना, ही कोई किसी को पता नहीं लगेगा। नहीं, किसी को आपस में भी बहुत कम पता, मतलब कोशिश करते हैं हम, ताकि वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है ना, वो बना रहे। आपका भविष्य में प्लान अब इसी के साथ चलने का है या वकालत भी जारी नहीं, रखें? वकालत तो मैंने काफ़ी, मतलब आप ये मान लो कि मैं तो अच्छे वकीलों में था, तो वकालत को मैंने थोड़ा कम किया है। कम इसलिए नहीं, मतलब अब पुराने 20-20 साल के पुराने केसेस मैं करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हेल्प कर देते हैं, कभी कोई इमरजेंसी हो तो वो तो हम वैसे भी करते रहते हैं एक दूसरे की। तो वकालत तो मतलब अब 64 साल हो गए, 35 साल वकालत करी है जी इसने धीरे धीरे। वो जो एंडलेस स्टोरी है जी, पैसे कमाने की मशीन है जी, 10 साल और 5 साल कमा लेंगे तो क्या है, बस बहुत कमा लिया है। अब तो इन्होंने बहुत कमा के दे दिया मेरे को, इतना नाम कमा दिया। स्लोगन भी बहुत सही लाइन है, वेयर स्टडी स्टार्ट विद एन ओथ ऑफ इंटीग्रिटी। देखो अब ये ईमानदारी की ओथ नहीं लेंगे तो फिर कौन करेगा। और इनकी वो ओथ नहीं है जी, वो जो दिलाई जाती हैं ऐसे भी भगवान के नाम पे कसम खाते हैं कि कुछ नहीं करेंगे और आते ही पहला काम ही वही करना, ये वो ओथ नहीं है जी। ये मतलब ये बहुत अटैच्ड है मेरे से, और मजाक में कहता हूँ मैं बात, लेकिन वो सीरियस है। एक बच्चे ने इंटरव्यू में कही जी,
इंटरव्यू पैनल को उसने बताई कि उनको पता लगा कि इस तरह कुछ इंटरव्यू पैनल में, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर आपको क्या कहते हैं। तो एक बच्चे ने कहा कि सर ने हमें ये कहा है कि यदि इस क्लास से पढ़े किसी बच्चे को, मेरे को ये पता लग गया कि आप लोगों ने कोई ऐसा काम किया है जो मतलब इस प्रोफेशन की डिग्निटी के खिलाफ है, तो मैं आपको मारूंगा गोली और दूसरी मारूंगा अपने आप को, और मेरी गोली से बचना होगा। ये मैं नहीं कह रहा, बच्चों ने इंटरव्यू बोर्ड को बताया। और यदि इससे बचना तो पहली गोली मुझे मार देना, फिर जाके जो मर्जी करना। अब इसके बाद तो देखो क्या कोई बच्चा कर सकता है ऐसे? कभी नहीं करेगा जी, नेवर। बच्चों से भी बात कर हाँ, लेते प्लीज़, हैं। प्लीज़ करिए। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गुरनाम है। कहाँ से हैं आप? सर मैं पंजाब से हूँ। तो कैसे पहुँचे इस क्लास में? सर मैं भी जुडिशरी करना चाहता था और मुझे सर के बारे में पता चला कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देता है, गाइडेंस देते हैं। तो मैंने भी इनको कांटेक्ट किया, और जब मुझे पता चला तो सर ने उसी समय कहा कि मुझे अभी आ जाओ, अगर आपने शुरू करनी है तैयारी, है ना, टाइम वेस्ट मत करो। तो मैंने कहा सर फ़ीस वगैरह का, तो वैसे तो मुझे पता था नहीं लेते, पर फिर भी था मन में। तो सर ने कहा कि फ़ीस की चिंता मत करो, आप बस अपनी तैयारी शुरू करो जी जान से, बाकी सब मैं देख लूँगा। पहले तो मेरे ब्रदर आए थे। एक्चुअली मैंने एलएलएम करने के बारे में सोचा था, मैंने जुडिशरी करनी थी, बट अभी एलएलएम 1 साल की थी, इसलिए मैंने सोचा कि 1 ईयर आफ्टर कर लूँगी, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूँ। इसीलिए ब्रदर आए थे पापा के साथ। फिर सर कहते नहीं बहन को भी अभी ले आओ, 1 साल बाद जो लाना अभी ले आओ। फिर अभी आ गई मैं सर के पास, इकट्ठे ही आ गया। हाँ जी। जी ओके। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जुड़वा भाई बहन भी इस क्लास में हैं। तो आप देख सकते हैं इस क्लास के जो बच्चे हैं, जो यहाँ पर जो शिक्षा लेने आए हैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए, स्पेशली ख़ास तौर पर हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अन्य इलाकों से भी। और ये बच्चे यही उम्मीद के साथ आए हैं कि जो इनका भविष्य है जो जुडिशरी में है वो बने, और गुरविंदर सर की जो क्लास है वो इनके सहायक सिद्ध हो। कैमरा पर्सन किशन के साथ भूपिंदर जिष्णु, ईटी भारत, चंडीगढ़।